हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मयंक मिश्रा, फिजिक्स फैकल्टी एट मोशन एजुकेशन मुजफ्फरपुर सेंटर। तो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली मोटा मोटा हमने उसमें देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। उसमें जो लाइट होता है वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में एलिजिबल होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते कैसे हैं। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, अपन उसमें ये भी देख लिए थे शायद। तो आज हम देखेंगे कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसका यूज क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे हम अपने जीवन में आजकल यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या फायदा है ये भी देख लेंगे। चलो देखते हैं। तो उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज। तो पहले तो हम ये देखेंगे, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। उसमें हमने ये देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें एनर्जी होती थी लाइट की एच न्यू। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो होती थी वो एलिजिबल होती थी किसी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने में, तो वो होती थी एच न्यू। और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती थी उस इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में, वो क्या होती थी, फाइव। फाइव मतलब फाइव बोले तो वर्क फंक्शन। वो वर्क फंक्शन होती थी जो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में लगता है। ओके, आज हम ये देखते हैं। तो आइंस्टाइन इक्वेशन एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ओके, आपको याद ही होगा आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है। वो होता है टोटल एनर्जी, मतलब कि एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन प्लस, मैंने कहा था आपको कि दो तरीके से यूज होती है ये एच न्यू, जो टोटल एनर्जी होती है वो दो तरीके से यूज होती है। पहला वर्क फंक्शन एच न्यू प्लस के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। बाकी बचे हुए एनर्जी का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। वो किसके काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को चलाने का काम करती है। ओके, तो आज अपन देखेंगे आइंस्टाइन ने एक अपने पास एक सेटअप तैयार करके दिया। कैसा सेटअप तैयार करके दिया, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म कराया। वो एक ऐसा इस टाइप का कुछ सेटअप है। इसमें क्या है, इसमें मैं बना रहा हूं, अभी मैं समझाता हूं आपको। ये जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें मेटल सरफेस है। ये क्या है, ये मेटल सरफेस है। ओके, ये मेटल सरफेस है। इसमें क्या है, ये मेटल सरफेस है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये मेटल है, ये मेटल है। ये अपना एनोड है, इसको मैं लिखता हूं एनोड, और इसको मैं लिखता हूं कैथोड। ओके, कैथोड क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल पे सेट है और ये पॉजिटिव टर्मिनल पे सेट है, तो एनोड हो गया। ओके, यहां पर लाइट की रेज आती हैं। कौन सी लाइट, इंसिडेंट लाइट। ये अपनी लाइट की रेज आई, इंसिडेंट लाइट। ओके, इस मेटल सरफेस पे पड़ते ही क्या होगा, अपन ये पिछले क्लास से जानते हैं। लाइट जब मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखो, मैंने इलेक्ट्रॉन को भी यहां पर निकलता हुआ शो कर दिया है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकल गए। इस जो सरफेस, कौन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो सरफेस के आउटर मोस्ट पे होते हैं सेल पे, वो निकल गए। क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि अपन उनको इतना एनर्जी दे रहे हैं जितने एनर्जी से वो बंधे हुए हैं। मतलब जो न्यूक्लियस बांध के रखा होता है ना इलेक्ट्रॉन को, अपन उससे ज्यादा एनर्जी दे देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या ज्यादा एनर्जी पाते ही बाहर आ जाता है। तो ये देखो बाहर आ गया। अच्छा, एक बात बताओ जरा कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, जैसा कि हम पहले से जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या ये कौन सा चार्ज मैंने बताया आपको, पॉजिटिव, एनोड। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, अपन ये पहले से जानते हैं। हाँ सर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से जानते हैं। नेगेटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली लगेगा। तो यहां पर क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है और इलेक्ट्रॉन्स किधर आने लगते हैं, एनोड की तरफ। कैसे, फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ आता है। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचने के बाद इस वायर होके फ्लो होके अंदर चले जाते हैं, इस वायर में फ्लो होते हैं। अब देखो यहां पे ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज का फ्लो ही तो करंट है। करंट क्या होता है, अभी अपन देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से करंट का निकलना। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से ही क्या बनता है, करंट। जब जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया तो क्या शुरू हो गया, करंट शुरू हो गया। तो इस फ्लो वाले करंट को क्या बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन के जो फोटो इमिशन से हुआ है उसको कौन सा करंट बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट। कौन सा करंट, फोटो करंट। ओके, अब हमने ये देखा कि फोटो करंट किसके वजह से क्रिएट हुआ है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वजह से। मतलब लाइट जब एक सरफेस पे पड़ती है तो उसका इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से कौन सा करंट आता है? फोटो करंट। उसको हमने क्या नाम दिया? फोटो करंट। क्यों? जो लाइट की वजह से करंट है। अच्छा, इसका यूज कहाँ पे है? इसका यूज आपने देखा होगा कि जो सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स मतलब जो सोलर पैनल लगे होते हैं, छत पे लगे होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है कि लाइट सरफेस पे पड़ते ही, जब इंसिडेंट लाइट, सूर्य की किरणें हैं ना, जो सनलाइट है, वो सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है? वहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इमिशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वही क्या देता है? करंट। और वही करंट हम लोग स्टोर करते हैं, यूज करते हैं। बहुत काम आ रही है सोलर प्लेट्स को, तो आजकल बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। क्यों प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि वो फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन तो हमारे यहाँ हमेशा से, सदियों से आ रही है, देखो फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है, और उसका अगर आप अच्छा इस्तेमाल करें तो उससे बहुत सारा एनर्जी मिल सकता है हमको। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितना यूज कर सको उतना कम है अपने लिए। ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो चल रही है, काइनेटिक एनर्जी है, जो हमने पिछले क्लास में देखा है। ओके, तो यही काइनेटिक एनर्जी कहां से आई है? जो ये एनर्जी लाइट लेके आई थी एच न्यू, इसमें से वर्क फंक्शन कम हुआ तो वही था के ई मैक्स। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फिर से, के ई मैक्स जो होता था वो कितना होता था? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई। ये काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताओ, फाई बदलेगा क्या किसी मेटल के लिए? नहीं, फाई तो किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मैं यहां लिख देता हूं, चलो कांस्टेंट। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अगर मैं बोलूं कि मैं काइनेटिक, ये जो लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी को ये लो बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? ये तो कांस्टेंट है भाई। अगर ये बढ़ेगा क्वांटिटी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा क्या? तो मैं यहां पे लिख सकता हूं यस, यस। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लो। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। एंड व्हाट अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट? अगर लाइट की अच्छा, मैं अगर बात करूं कि करंट बढ़ेगी क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट नहीं बढ़ती है, याद रखना है इसको। फोटो करंट नहीं बढ़ती है, नहीं बढ़ती है, बिल्कुल नहीं बढ़ती है। करंट कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाऊं क्या? ये लो, मैंने एक कर्व बना दिया। कैसा कर्व बना दिया? तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कौन सा, और ये रहा अपना, और ये रहा अपना काइनेटिक एनर्जी के ई। तो इस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से के ई बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ेगा। अब बताओ, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से करंट बढ़ेगा क्या? करंट बढ़ेगा क्या? नहीं, करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ध्यान में रखना है इसको। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू टीएच से ज्यादा होना चाहिए। न्यू टीएच से क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि ये थ्रेशोल्ड है, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तभी तो करंट इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो करंट होएगा। चलो, ये क्लियर है। व्हाट अबाउट इंटेंसिटी ऑफ लाइट? इंटेंसिटी जो होगी वो करंट को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? वो करंट को बढ़ाएगा। इंटेंसिटी क्या होती है? पावर। पावर जो बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा। ओके, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये लो बढ़ा दिया तो क्या बढ़ जाएगा? करंट। करंट को मैं आई से दिखाऊंगा, इंटेंसिटी भी आई है, करंट को ए से दिखा दिया, लो यहां पर लिख दिया। करंट, करंट बढ़ जाएंगे। तो मैंने एक और कर्व बना दिया, लो ये रहा अपना इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसको लिखो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। इसको लिखो करंट। कौन सा करंट? तो फोटो इलेक्ट्रिक। अगर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? करंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्या इंटेंसिटी बढ़ेगा तो क्या हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को कौन बढ़ाता है? फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर इंटेंसिटी बना दिया फिर से, लो। क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो ये लो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा एक अच्छा टॉपिक था। इसको अपन याद रखेंगे, ये बहुत ही काम का चीज है। कहाँ यूज है, कहाँ नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूं? चलो एग्जाम्पल लिखता हूं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? सोलर, सोलर सेल्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू गाइस। ये था अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके आगे हम लोग दूसरा लेक्चर लेके आएंगे। कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।